गुड मॉर्निंग दोस्त, वंदे मातरम। आप सब कैसे हैं? आज हम सेवन सिस्टर स्टेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे 7 राज्यों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको आपस में बहन कहा जाता है। दोस्तों, इनको बहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो 7 राज्य हैं हमारे, ये 7 राज्य की जो सिमिलैरिटी है, समानता है, एक जैसी है। इसलिए इनको बहनें कहा जाता है। भाई क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि भाई थोड़ा अलग होते थे, लेकिन कहते हैं ना कि लड़कियों में एक जैसा गुण होता है सारे लड़कियों का, तो इस टाइप से इनको बहन की संज्ञा दे दी गई है। 7 बहनें, 7 राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है क्योंकि इनमें कुछ सिमिलैरिटी पाई जाती है इन सभी 7 राज्यों में। ठीक, अब हम ये जानेंगे दोस्तों सबसे पहले कि इन 7 राज्यों में सेवन सिस्टर स्टेट्स में कौन कौन सी 7 राज्य आते हैं। सबसे ये पहला जानना जरूरी है। इसका एक ट्रिक भी है दोस्तों। ट्रिक मैंने एक दूसरे चैनल पे बताया हुआ है। मैं उस वीडियो को आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ट्रिक वाले का। आप वहां जाकर ट्रिक देख सकते हैं कि ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे याद करेंगे। तो कौन कौन से 7 राज्य आते हैं इसमें? सबसे पहला आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, दूसरा आपका नागालैंड आता है, तीसरा आपका मणिपुर आता है, चौथा मिजोरम आता है, पांचवा त्रिपुरा आता है, छठवां मेघालय आता है, सातवां असम आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों सेवन सिस्टर स्टेट्स में आपके 7 राज्य आते हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो सबसे पहले दोस्तों हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे कि अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे पहले आता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो कंट्रोल था दोस्तों, पहले ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, तो उससे पहले का इसका कंट्रोल विदेश मंत्रालय NEFA के पास था। NEFA का पूरा नाम होता है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के कंट्रोल में अरुणाचल प्रदेश था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की यदि बात की जाए दोस्तों, तो इसकी राजधानी ईटानगर में है। रुक्मणी जो कृष्ण की भक्त थी, रुक्मणी का निवास स्थान ईटानगर में ही बताया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है दोस्तों अनिनी। अनिनी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द डिबंग वैली डिस्ट्रिक्ट। दिबंग वैली एक जिला है इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अनिनी दिबंग वैली का मुख्यालय है जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है। उसके बाद दोस्तों आपका है पासीघाट। पासीघाट में आपका पासीघाट में एक पासीघाट एयरपोर्ट है। इसकी उड़ान पट्टी की लंबाई 3300 फीट है दोस्तों। पासीघाट में एक एयरपोर्ट है, इसकी उड़ान पट्टी की लंबाई 3300 फीट है। आगे बढ़ते हैं। तेजू। तेजू भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के लोहित जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का नाम है दोस्तों इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज। और वहाँ पे चाय की कॉलोनी पाई जाती है, चाय कॉलोनी है वहाँ पे आंचल समिति क्वार्टर्स पाए जाते हैं। सिविल सप्लाई कॉलोनी भी वहाँ पे है। तेजू में आपका तेजू एयरपोर्ट भी पाया जाता है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों? दफला हिल्स, मीरी हिल्स, मिसमी हिल्स, ये अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश की दर्रा कौन कौन सी हैं? तो दिहांग दर्रा, दिबांग दर्रा, बोमडीला दर्रा। यह दर्रा, ये जो बोमडीला दर्रा है इसके बारे में बता रहे हैं। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। 2217 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये बोमडीला दर्रा। फिर इसके बाद आते हैं दीफू दर्रा, योंग्याप दर्रा या यांग्याप्य दर्रा, दोनों बोल सकते हैं इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद करते हैं दोस्तों। सूरज को दिया दिखाइए। सूरज से क्या कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो सूरज से आप जान जाएंगे कि हम अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। दिया से आपका दी से दीफू दर्रा, या से यांग्याप दर्रा या योंग्याप्य दर्रा, दो तरह के इसके नाम बताए जाते हैं। यांग्याप्य या योंग्याप्य दोनों ही सही हैं। तो
सूरज को दिया दिखाइए एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम दर्रों को याद कर सकते हैं। बाकी इसका भी ट्रिक मैं एक और चैनल पे दिया हूँ, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जितने भी ट्रिक के माध्यम से हम प्रदेश के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको याद करना है, मैं एक चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो में बनाते रहता हूँ ट्रिक वाला, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वहाँ से आप सारे ट्रिक के माध्यम से दर्रा, पहाड़ियाँ, पर्वत, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसे याद कर सकते हैं दोस्तों। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी थी, जैसा कि अभी हमने बताया। तो ईटानगर का पुराना नाम क्या है दोस्तों? ईटा दुर्ग। यहाँ पे एक पर्यटक भी है जिसको कहा जाता है ईटा किला। अब आपको दोस्तों हम समझा देते हैं कि पर्वत एवं पहाड़ में अंतर, पर्वत क्या है और पहाड़ क्या है। सबसे पहले ये समझना है, क्योंकि जब हम किसी प्रदेश के बारे में अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है इस प्रदेश की पहाड़ियाँ, इस प्रदेश की पर्वत, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो पर्वत पृथ्वी के उस उभार को कहते हैं जो सामान्य धरातल से कम 2000 फीट ऊंचा हो। कितना फीट ऊंचा हो? 2000 फीट ऊंचा हो। पर्वत पृथ्वी के उस उभार को कहते हैं जो सामान्य धरातल से कम कितना फीट ऊंचा हो? 2000 फीट ऊंचा हो। और 2000 फीट से नीची आकृति को पहाड़ कहते हैं, यानी कि धरातल का वह सतह जहाँ से उसकी ऊंचाई 2000 फीट तक है तो वो पर्वत के अंतर्गत आ जाएगा, और वहीं उसकी ऊंचाई यदि 2000 फीट से नीची है तो वो आकृति पहाड़ कहलाएगी। तो दोस्तों पर्वत और पहाड़ में आपका कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा। मोस्ट ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, प्रमुख पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। मोस्ट ईस्टर्न सिटी ऑफ इंडिया, भारत का प्रमुख पूर्वोत्तर शहर कौन सा है? तो है किबिथु है, किबिथु। ये जो अंजाव जिले में पड़ता है, कहाँ? अंजाव जिले में पड़ता है किबिथु, किबिथु है, लिखा नहीं रहा ठीक से। यहाँ पे आपका LAC है दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कि कहाँ मतलब आपका बॉर्डर टाइप का यहाँ पे है किबिथु में, जो कि अंजाव जिले में पड़ता है। ये आपका मोस्ट ईस्टर्न सिटी ऑफ इंडिया है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। कैसा? नॉर्थ ईस्ट राज्य है। और अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुणाचल का अर्थ हिंदी में उगते सूर्य का पर्वत है। अरुणाचल का अर्थ हिंदी में उगते सूर्य का पर्वत है। 21 जनवरी 1972 को यूनियन टेरिटोरी स्टेट बन गया, यानी 21 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन गया। भूटान, चीन, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं। कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं, भूटान, चीन और म्यांमार के साथ। अब बात करते हैं दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। तवांग, जीरो, बसर, देवमाली, पासीघाट, बोमडिला, मालिनी थान, ईटानगर, अनीनी। ठीक, ईटानगर में क्या है? ईटा किला। पासीघाट में क्या था? एयरपोर्ट। और बोमडिला आपका एक दर्रा है दोस्तों। ठीक, इस प्रकार से हम याद करेंगे। आइए अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिले हैं, जिलों के बारे में जान लेते हैं। तिराप, पश्चिम कामेंग, पूर्वी कामेंग, पूर्वी सियांग, निचला सुबनसिरी, ऊपरी सुबनसिरी, पश्चिम सियांग, लोहित, तवांग, चांगलांग, पापुम पारे, सियांग, निचला सियांग, अपर सियांग, निचली दिबांग घाटी, कुरुंग कुमे, अंजाव, लोगडिंग जिला, नामसाई, करादादी, कमले, सियोमी, लेपाराडा, पक्के केसांग, ये सब अरुणाचल प्रदेश के ज़िले हैं, जिसमें से कुछ ज़िलों को हम पढ़ते समय बताया, जैसे कि अंजाव ज़िला अभी थोड़ा देर पहले आया था आपका अंजाव ज़िला, किबिथु जो वहाँ का मोस्ट ईस्टर्न सिटी ऑफ
मोस्ट ईस्टर्न सिटी ऑफ इंडिया, भारत का प्रमुख पूर्वोत्तर शहर कौन सा था? कीबीथू, जो कि अंजाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। ठीक, और आपका लोहित भी अभी कुछ देर पहले आया था, देखिए मैं दिखा भी देता हूँ जब बात आ गई है तो। लोहित यहीं पे कहीं पे आया था आपका, मैं दिखा ही देता हूँ। लोहित कहाँ पे है आपका? तेजू, तेजू जो शहर है वो आपका किस में था? लोहित जिले में था। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ डिस्ट्रिक्ट तो याद हो जाती हैं, बाकी सारी डिस्ट्रिक्ट है जो कि आपको याद करना है इसे भी, क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन किन प्रदेशों से लगती है? दक्षिण में नागालैंड के साथ लगती है, ईस्ट में बर्मा के साथ लगती है, नॉर्थ में तिब्बत के साथ लगती है, साउथ में नागालैंड के साथ, ईस्ट में बर्मा के साथ, नॉर्थ में तिब्बत के साथ, यानी 3 प्रदेशों से लगती है। अब हम पढ़ेंगे नागालैंड के बारे में। पहले क्या पढ़ लिए हम लोग? अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद आता है नागालैंड। 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे हैं, 7 राज्य भारत के जो आपस में बहनें कहलाती हैं। तो दूसरे नंबर पे नागालैंड आता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है दोस्तों। प्रमुख शहर यहाँ का दीमापुर है। यहाँ धर्म की यदि बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ ईसाई धर्म ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्रिश्चियन यहाँ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ की यदि आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो यहाँ पे इंग्लिश यहाँ की प्रमुख भाषा है। अगर हम नागालैंड के पर्वत की बात किया करें तो यहाँ पे एक नागा पर्वत है जिसकी ऊंची चोटी का नाम है सारामती। ये जो सारामती जो चोटी है ना, यहाँ पे सीमा लगती है दोस्तों, सीमा लगती है। और यहाँ पे कौन कौन से देश की सीमा लगती है? भारत की सीमा लगती है और म्यांमार की सीमा लगती है। ठीक, भारत और म्यांमार की सीमा कहाँ लगती है? नागालैंड के नागा पर्वत की ऊंची चोटी सारामती के पास। ठीक, इसके बाद जो तीसरा स्टेट है दोस्तों वो है मणिपुर। पहले पढ़े अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर। अब मणिपुर के बारे में पढ़ रहे हैं। मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल है। यहाँ का एक प्रमुख झील है जिसे कहते हैं लोकटक झील। कौन सी झील है मणिपुर की प्रमुख झील? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी में भी पूछा जाता है। लोकटक झील, मणिपुर का प्रमुख झील लोकटक झील, जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, क्योंकि ये एक नदी पर बना हुआ एक द्वीप टाइप का है, जो कि इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ये यहाँ का प्रसिद्ध झील है जिसे लोकटक झील कहते हैं दोस्तों। अब अगला प्रदेश आपका है दोस्तों मिजोरम। सबसे पहले हम लोग पढ़े अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और इसके पहले अभी कौन सा प्रदेश हम लोग पढ़े थे दोस्तों? मैं खुद कौन सा? मणिपुर। इसके पहले हम लोग मणिपुर पढ़े थे दोस्तों। तो अभी हम लोग कौन कौन सा स्टेट पढ़ चुके हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। अब पढ़ रहे हैं आपका मिजोरम। चौथा स्टेट पे हम लोग आ गए हैं। पूर्वोत्तर का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा? पूर्वोत्तर का सबसे साउथ स्टेट कौन सा है? तो क्या कहा जाएगा दोस्तों? मिजोरम। पूर्वोत्तर का सबसे दक्षिणी राज्य मिजोरम है। अगर धर्म की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे भी ईसाई धर्म सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ईसाई धर्म का यदि प्रतिशत पूछा जाए तो यहाँ 87% लोग ईसाई पाए जाते हैं। कहाँ पे? मिजोरम में। मिजोरम में एक मिजो की पहाड़ी है दोस्तों, जिसका एक अन्य नाम है लुसाई पहाड़ियाँ। इसकी ऊंची चोटी को नीला पर्वत कहते हैं। मिजोरम में एक मिजो की पहाड़ी है जिसका एक अन्य नाम है लुसाई पहाड़ियाँ, जिसकी ऊंची चोटी को हम नीला पर्वत कहते हैं दोस्तों। तो नीला पर्वत कहाँ पे है दोस्तों? मिजोरम में। और एक काला पर्वत भी आता है। काला पर्वत कहाँ पे है दोस्तों? भूटान में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम के बाद दूसरा जैविक राज्य कौन सा है दोस्तों? मिजोरम। सबसे पहला जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम। दूसरा राज्य आपका मिजोरम आ जाता है। ठीक है दोस्तों। बांस उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों? मिजोरम। बांस का सब्जी आप लोग खाए होंगे, जंगली एरिया में जिनका घर पड़ता है वहाँ पे बांस हुआ करता है। बांस की सब्जी अच्छी लगती है। तो बांस का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? प्रथम राज्य कौन सा है? मिजोरम। IFSR 2021 के अनुसार एक जनगणना हुआ था जिसमें यह प्रथम राज्य बांस उत्पादन में पाया गया था। IFSR
IFSR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बांस उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम की सीमा कितने देशों से लगती है दोस्तों? 2 देशों से, एक बांग्लादेश से, एक म्यांमार से लगती है दोस्तों। अब हम 5वें स्टेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा। तो हमको सब अपने माइंड में याद भी रखना है कि अभी तक हम कितने स्टेट को पढ़ चुके। तो सबसे पहले अरुणाचल को पढ़े, नागालैंड को पढ़े, मणिपुर को पढ़े, फिर मिजोरम को पढ़े। अब हम जा रहे हैं त्रिपुरा को पढ़ने। 5वां स्टेट में हम आ गए हैं। त्रिपुरा की राजधानी है दोस्तों अगरतला। अगरतला में क्या फेमस है? द उज्जैनता पैलेस। एक पैलेस यहाँ पे फेमस है जिसका नाम है द उज्जैनता पैलेस। यहाँ के प्रमुख भाषा की यदि बात की जाए तो बंगाली यहाँ की प्रमुख भाषा है। ये पूर्णतः जैविक शहर अगरतला है। सबसे पहले अब देखिए जैविक शहर वाले में क्या है, सबसे पूर्णतः जैविक राज्य की यदि बात की जाए तो सिक्किम, दूसरा जैविक राज्य मिजोरम, और यदि जैविक शहर की बात किया जाए तो अगरतला। जैविक से 3 क्वेश्चन। सबसे पहला राज्य सिक्किम और दूसरा राज्य मिजोरम, और पूर्णतः जैविक शहर की बात किया जाए तो अगरतला। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, इसीलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ। ठीक। त्रिपुरा 3 ओर से किससे घिरा है दोस्तों? बांग्लादेश से घिरा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तथ्य याद रखने लायक है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ पे भी बांस का उत्पादन होता है और ये जंगली क्षेत्र है। क्योंकि देखिए जंगली क्षेत्र आप ऐसे भी जान सकते हैं कि यदि बांस का उत्पादन वहाँ पे हो रहा है तो वो जंगली क्षेत्र ही होगा, क्योंकि जंगली क्षेत्र में ही बांस का उत्पादन पाया जाता है। अब हम 6वें स्टेट के बारे में आ गए हैं दोस्तों। 6वां स्टेट कौन सा है? मेघालय। तो सब पहले रिवाइज कर लेते हैं कितने को पढ़े। अरुणाचल प्रदेश पढ़ लिए, नागालैंड पढ़ लिए, मणिपुर पढ़ लिए, मिजोरम पढ़ लिए, त्रिपुरा भी पढ़ लिए। अब 6वां स्टेट कौन सा है? मेघालय को हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। सब याद रखना है, 7 राज्य के नाम याद रखना है जो 7 सिस्टर स्टेट्स कहलाती हैं। ठीक। तो मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों? शिलांग। ठीक। शिलोंग में आपका एलिफेंट फॉल्स है, यानी कि आपका एक हाथी धारा पाया जाता है। वहाँ पे एक झरना टाइप का है जिसको बोलते हैं एलिफेंट फॉल्स। यहाँ पे एक चेरापूंजी मौसिन राम शहर है जो कि खासी हिल्स जिले में पड़ता है। ठीक। शिलांग से 60.9 किमी दूर स्थित है ये चेरापूंजी और मौसिन राम। यह भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। जो मौसिन राम है ना दोस्तों, ये मौसिन राम जो शहर है वो भारत का, पूरे भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है तो मौसिन राम आपका हो जाएगा। यहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग सेंटर भी है। यहाँ पे आर्मी वगैरह का ट्रेनिंग भी दी जाती है। सुनने में आता है कि यहाँ पे मिलिट्री कॉलेज भी है। ठीक। अगर हम मेघालय की पर्वत की बात करें तो यहाँ पे खासी पर्वत माला एक पाई जाती है जो कि यहाँ की प्रमुख पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला पे बहुत सारे शहर भी बसे हुए हैं, जैसे आपका चेरापूंजी, मौसिन राम, ये सब खासी पर्वतमाला पर भी हैं। अब इसके अलावा 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं यहाँ मेघालय में, जैंतिया, गारो, खासी। ठीक, पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। शिलांग चोटी भी पाई जाती है मेघालय में। शिलांग चोटी में आपका यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है शिलांग चोटी, ये आपको पता होना चाहिए। और शिलांग चोटी में आपका क्या पड़ता है दोस्तों? भारतीय वायुसेना केंद्र। शिलांग चोटी में आपका भारतीय वायुसेना का केंद्र भी है। नोक्रेक नेशनल पार्क आपका पड़ता है मेघालय में। नोक्रेक नेशनल पार्क में ये आपका कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट गारो हिल्स। ठीक, पश्चिमी गारो पर्वत हिल्स है ना, तो आपका पश्चिमी गारो हिल्स में पड़ता है आपका नेक्रोक नेशनल पार्क। यहाँ पे जैव मंडल का केंद्रीय भाग है। क्या है? जैव मंडल का केंद्रीय भाग। नोक्रेक नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1986 में। ये आपका कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कि नोक्रेक नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी, तो 1986 में की गई थी दोस्तों। मैंने पहले भी बताया, अभी फिर उसी को रिपीट करने जा रहा हूँ। शिलांग, चेरापूंजी, मौसिन राम, हैप्पी वैली, ये सब
किस पर्वत पर स्थित है ये सब शहर? खासी पर्वत पर स्थित है। मैंने बोला था ना कि खासी पर्वतमाला मेघालय की प्रमुख पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला पे कई शहर बसे हैं। तो कौन कौन से शहर बसे हैं? शिलांग, चेरापूंजी, मौसिनराम, हैप्पी वैली। शिलांग को भारत का पूर्व स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ये आईएएस लेवल का क्वेश्चन है। शिलांग को भारत का पूर्व स्कॉटलैंड भी कहा जाता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद हिस्ट्री से एक अच्छा क्वेश्चन निकल के इस प्रदेश में आ जाता है। यहाँ पे एक खासी जनजाति भी पाई जाती है। मेघालय में खासी जनजाति पाई जाती है जो कि खासी पर्वत के पास में अपना निवास करती है। खासी जनजाति, ये खासी जनजाति कैसी थी दोस्तों? मातृसत्तात्मक। आपको पता होगा जब वैदिक काल आप लोग पढ़ेंगे, जब आर्यों का इतिहास पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो लोग होते थे, जो आर्य होते थे, वो प्रीतिसत्तात्मक थे। मतलब कि वो, जैसे कि मान लीजिए कि आपको आपके पिताजी के नाम से जाना जाता है कि फलाने लड़का फलाने का बेटा है, ठीक। लेकिन ये जो खासी जनजाति थी ये मातृसत्तात्मक थी। इनको माता के नाम से जाना जाता है कि ये उस माता का लड़का है, ये उस माता का लड़का है, पिता के नाम से नहीं। तो ऐसा जहाँ पे होता है उसको मातृसत्तात्मक बोलते हैं। और ये जो खासी जनजाति के लोग थे दोस्तों, ये काफ़ी परिश्रमी हुआ करते थे, काफ़ी मेहनती हुआ करते थे। ये आपको क्वेश्चन हिस्ट्री से निकल कर इस प्रदेश में ऐड हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे मेघालय में जैंतिया की पहाड़ी है। 3 पहाड़ी थी, गारो, खासी, जैंतिया। जैंतिया पहाड़ी में दोस्तों क्या पाया जाता है? कोयला। क्या पाया जाता है? कोयला। अगला प्रदेश है दोस्तों आपका असम। अगला प्रदेश आपका क्या है? असम। अब फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आगे हम 6 स्टेटों को भी पढ़ चुके हैं, तो 6 स्टेटों का नाम मालूम होना चाहिए। इसको मिला के भी 7 होगा। 7वें स्टेट पे अभी हम आए हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 6 स्टेट थे। 7वां स्टेट आपका है असम, ठीक। असम। तो 7वें स्टेट पे हैं दोस्तों। 7वां स्टेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, असम के बारे में, ठीक। पूर्वोत्तर का सबसे डेवलपमेंट राज्य, सबसे विकसित राज्य कौन सा है? असम। अब आपको आगे जब पढ़ेंगे तो भी पता चलेगा कि क्यों विकसित है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ हैं और शिक्षा के मामले में भी काफ़ी आगे है असम, ठीक। तो पूर्वोत्तर का सबसे विकसित राज्य यदि पूछा जाएगा तो हमें क्या बताना है? असम। यहाँ पे बाढ़ की समस्या भी पाई जाती है दोस्तों। बाढ़ की समस्या किन किन नदियों के कारण पाई जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी और लोहित नदी के कारण बाढ़ की समस्या पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पे कुछ शहर हैं, डिब्रूगढ़, डिगबोई, नाहकटिया। डिब्रूगढ़, डिगबोई, नाहकटिया। यहाँ पे पेट्रोलियम निकलता है दोस्तों, ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। इसके बाद आपका माजुली द्वीप आ जाता है। माजुली द्वीप आपका एक जिला है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नद द्वीप है। माजुली द्वीप क्या है ना कि नदी के ऊपर ही बना है। जैसे नदी था ना, जैसे राम सेतु आपका बना है, आपके बगल बगल में समुद्र है और बीच में आपका राम सेतु बनाया गया है, तो ठीक उसी तरह असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बसा एक बड़ा नद द्वीप है, जो कि नदी पे ये द्वीप बना हुआ है, माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप का यदि बात किया जाए तो माजुली द्वीप है, जिसे इंग्लिश में आपका आइसलैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसलैंड। आईएएस लेवल का क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप आइसलैंड, ठीक। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल जाता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप आइसलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है। इसकी जो आपका क्षेत्रफल है वो 2130,800 वर्ग किमी है आपका इसका क्षेत्रफल। इसके बाद आ जाता है असम में गुवाहाटी, ठीक ना, गुवाहाटी भी बोल सकते हैं। तो गुवाहाटी में आपका आईआईटी है। क्या है? आईआईटी। अब आपको पता है कि जिस प्रदेश में आईआईटी की संस्थान हो वो तो विकसित राज्य ही कहलाएगा। तो मैंने बोला था ना कि आगे पढ़ेंगे तो भी पता चल जाएगा कि असम को क्यों विकसित राज्य बोला जाता है। तो यहाँ पे आईआईटी है। आईआईटी जो करते हैं वो देश के एक ऊंचे स्तर पर होकर काम करते हैं भारत देश के लिए, ठीक ना। इंजीनियरिंग का एक फील्ड है आईआईटी। यहाँ पे कामाख्या टेम्पल है, कामाख्या का मंदिर है। और गुवाहाटी आपका असम का सबसे बड़ा शहर है, मतलब सबसे डेवलपमेंट शहर आपका गुवाहाटी है। यहाँ पे बगल में ही एक मालीगांव है। मालीगांव में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय है। मालीगांव में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का आपका मुख्यालय है दोस्तों।
असम की राजधानी कौन है? दिसपुर है दोस्तों। ये गुवाहाटी का उपनगर है। दिसपुर गुवाहाटी का उपनगर है। यहाँ पे उग्रतारा टेम्पल है। उग्रतारा टेम्पल है, ठीक। असम में ही धुबरी घाट पाया जाता है दोस्तों। धुबरी घाट की क्या विशेषता है कि ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यदि आपसे पूछा जाता है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो धुबरी घाट से प्रवेश करती है दोस्तों। इसके आगे क्वेश्चन है कि असम में ही एक उद्यान पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। राइनो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? असम में। ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पहले भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको याद रखेंगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। यहाँ पे राइनोसेरोस, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? राइनोसेरोस। ये सबसे बड़ा जलचर जीव है। राइनोसेरोस सबसे बड़ा जलचर जीव है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद आता है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान का एक अन्य नाम है दोस्तों मानस वन्य जीव अभयारण्य। ये बरपेटा रोड के पास पाया जाता है। ये बाघ व हाथी के लिए आरक्षित जीव मंडल है, यानी यहाँ पे बाघ और हाथी आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे इस उद्यान में बाघ और हाथी रखा जाएगा, ऐसा एक आरक्षण बना हुआ है दोस्तों। ये मानस राष्ट्रीय उद्यान का प्रबंधन कौन करता है? भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इसका प्रबंधन करता है दोस्तों। आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो कि यदि आप सिविल सर्विस के हैं तो उस हिसाब से इस तथ्य को आप जितनी बेहतर ढंग से समझ लेंगे वो आपके लिए उतना ही बेस्ट होगा दोस्तों। असम का एक शहर है सिलचर। सिलचर में क्या है दोस्तों? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? पूर्वी पश्चिमी राजमार्ग, ठीक। ये जो कॉरिडोर होते हैं वो क्या होते हैं कि एक प्रदेश को दूसरे प्रदेशों से जोड़ते हैं। ये एक लंबा रास्ता होता है जो कि कई राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक ना, इसको कॉरिडोर बोला जाता है। तो सिलचर शहर में क्या है आपका? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये वेस्ट में आपका इंड कहाँ से होता है? पोरबंदर से, और ईस्ट में आपका स्टार्ट कहाँ होता है? सिलचर से। यानी असम में इसका शुरुआत कहाँ से होता है? सिलचर से। और यदि पश्चिम में इसका शुरुआत पूछा जाए तो पोरबंदर से। यदि ईस्ट में ये सिलचर से शुरू होता है तो ख़त्म कहाँ पे जाकर होता है आपका? पोरबंदर में, ठीक। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, पोरबंदर टू सिलचर, ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों। अब एक और इम्पॉर्टेंट है, अब ईस्ट वेस्ट तो जान लिया, अब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी होता है दोस्तों, उत्तरी दक्षिणी राजमार्ग, ठीक। तो नॉर्थ अभी ईस्ट वेस्ट में पढ़े तो क्या था? सिलचर टू पोरबंदर। इसमें क्या हो जाएगा? साउथ में ये कहाँ पे एंड होता है? कन्याकुमारी और कोच्चि में, ठीक। नॉर्थ में कहाँ पे एंड होता है? श्रीनगर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को कन्याकुमारी टू श्रीनगर। अब सोच लीजिए कितने राज्यों को होकर जा रही है, तो अनेक राज्यों को जब होकर कोई रास्ता गुजरती है तो उसको कॉरिडोर बोला जाता है, ठीक। अब यहाँ पे एक और, अब दो हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पढ़ लिए, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पढ़ लिए। अब एक और इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एक दूसरे को आपस में कहाँ से काटते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है और ये आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ठीक। तो ये जो काटने वाला ये जगह है, ये जगह यूपी का झांसी है। यूपी का झांसी, झांसी आप लोग सुने होंगे, यूपी में पड़ता है, ठीक ना। तो यूपी का झांसी है। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में झांसी में एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपका झांसी है, ठीक। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट तथ्य है जो कि आपको जानना चाहिए, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी? भारत में, पूरे भारत का है, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। ये विवेक एक्सप्रेस किसके ऊपर नाम रखा गया है? विवेक एक्सप्रेस का नाम रखा गया है स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर, ठीक। शायद इस ट्रेन को चालू करने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी थी, इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी तथ्य जहाँ तक है कि सही है। बाकी भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। इसका नाम स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर रखा गया था। यह ट्रेन भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रेन का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस तो है ही, लेकिन कहाँ से आती जाती है ये देखना है। डिब्रूगढ़
कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ कहाँ, असम में, और कन्याकुमारी आपका साउथ में पड़ जाता है, ठीक ना। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है विवेक एक्सप्रेस। 4200 किमी से अधिक की दूरी तय करती है ये। 4200 किमी से अधिक की दूरी की बात की जाए तो 4230 किमी की दूरी तय करती है। कितने घंटों में? 82 घंटे और 50 मिनट में ये 4230 किमी की दूरी तय करती है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, और यह ट्रेन भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है। इस ट्रेन का नाम स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर रखा गया है, और ट्रेन का एक और नाम है डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का सफर यह तय करती है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मैं आगे के आने वाले इंडियन ज्योग्राफी या इंडियन मैप से रिलेटेड जो वीडियो है उसमें मैं नक्शा को भी थोड़ा सा ऐड करूंगा और आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सा प्रदेश है, कौन सा शहर है। तो 7 सिस्टर स्टेट्स में मैंने मैप को ऐड किया है, इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये 7 सिस्टर स्टेट्स में आपका 7 राज्य है, तो आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि ये 7 राज्य कहाँ पे है और क्यों इनको सिमिलर प्रदेश कहा जाता है। तो आइए थोड़ा मैप को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम मैप को जब देखते हैं तो सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश ये है। सबसे ऊपरी पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश देखिए कहाँ से कहाँ तक है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये यहाँ पे आपका नागालैंड है। पहले नंबर का कौन सा है? उत्तरांचल प्रदेश। इसके बाद आज आपका आता है नागालैंड। यहाँ पे देखिए ये आपका मणिपुर है दोस्तों, और मणिपुर के नीचे आपका ये देखिए ये आपका मिजोरम है दोस्तों, और मिजोरम के बगल में ये आपका त्रिपुरा है दोस्तों। और फिर असम बताया था ना कि बहुत नहीं, इसके बाद आपका मेघालय आ जाता है। तो त्रिपुरा के पास आपका मेघालय आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे मेघालय है। इसके बाद हम लोग ने असम पढ़ा था, तो असम देखिए काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी विकसित राज्य भी है क्योंकि यहाँ पे IIT है दोस्तों, ठीक ना। तो ये आपका असम हो गया। तो इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, नागालैंड यहाँ है, मणिपुर यहाँ है, मिजोरम यहाँ है, त्रिपुरा यहाँ है, और मेघालय यहाँ है, असम यहाँ है। यदि ये आपको नक्शा याद रहेगा तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक ना। ये इधर आपका दोस्तों भूटान पड़ जाता है, और इधर आपका चीन पड़ जाता है दोस्तों, इधर आपका म्यांमार, इधर आपका बांग्लादेश। तो इस प्रकार से 4 देश मतलब यहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, एक भूटान, एक चीन और बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक ना, इस टाइप से। और एक नक्शा है जिसको उसको भी हम बता देते हैं, वो उससे थोड़ा और अच्छा आप लोग समझ सकते हैं, ठीक ना। ये देखिए पहला जो था ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश। ये आपका नागालैंड है, ये वाला नागालैंड। ये आपका मणिपुर है, ठीक। ये आपका मिजोरम है, ये आपका त्रिपुरा है, और ये आपका मेघालय है, और ये आपका असम है दोस्तों। यहाँ पे सिक्किम है दोस्तों। ये जो इतना है ये सिक्किम है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये 7 राज्य हैं दोस्तों। एक चीज़ यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा, मैं आपको फोकस करवा रहा हूँ। ये नक्शा को हम कैसे याद रखेंगे? यदि 7 सिस्टर स्टेट्स को यदि हमें कोई बनाने के लिए बोल दिया तो हम क्या चीज़ यहाँ पे फोकस रखेंगे? ये देखिए, ये याद रखिएगा। ये मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है और इसके 2 हाथ हैं, ठीक। एक हाथ इधर और एक हाथ इधर। तो इस टाइप से आप एक नक्शे को मतलब थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ऐसे सीधा आप बनाइएगा इधर, और इधर इधर थोड़ा निकाल दीजिएगा। इधर निकलेगा तो इधर आधा मेघालय का पार्ट आ जाएगा, इधर आधा असम का पार्ट आ जाएगा, इधर नागालैंड, और इसके नीचे आपका मणिपुर, और इसके ये आपका निचला वाला हिस्सा मिजोरम, बगल में आपका त्रिपुरा आप बना सकते हैं, और ऊपर अपना अरुणाचल प्रदेश बना सकते हैं। तो ये मेन डायग्राम जो है ऐसे, ये कोई व्यक्ति खड़ा है और अपने दोनों हाथ को ऐसे फैलाया हुआ है दोस्तों। इस हिसाब से आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको त्रिपुरा ऐड कर देना है, इसके नीचे नागालैंड, मणिपुर, और ये आपका मिजोरम वाला पार्ट हो गया, और यहाँ पे आपका दोस्तों मेघालय है,
और असम का आधा भाग आ जाता है, और यहाँ पे ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश का आ जाएगा, और इसी में आपका असम ऐड हो जाता है। तो मेन डायग्राम आपका कोई खड़ा है दोनों हाथ को फैलाए हुए, इस ट्रिक से आप मतलब इस नक्शा को याद कर सकते हैं। और बाकी आपको थोड़ा प्रैक्टिकल और अच्छे से करा देते हैं। जैसे देखिए मैं आपको करा रहा हूँ, ये देखिए ये शाहरुख खान जी का पोज है, SRK का, जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का पोज है। इस पोज से हम नक्शे को याद कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका क्या है, मिजोरम, ठीक, यहाँ पे आपका मिजोरम है, और यहीं पे आपका बगल में क्या है, त्रिपुरा, ठीक। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ये आपका मिजोरम है, यहाँ पे आपका त्रिपुरा है, ठीक। और यहाँ पे अपना नागालैंड को बना दीजिए, इसके नीचे मणिपुर, इसके नीचे मिजोरम, ठीक, मिजोरम। यहाँ पे आपका क्या है, रुकिए मैं थोड़ा देख लेता हूँ। हाँ ठीक ठीक ठीक, सही है, मिजोरम अपने जगह पे था, मणिपुर तक हमें बनाना है, ठीक ना। देखिए ये आपका मिजोरम है, यहाँ पे आपका त्रिपुरा है, और यहाँ पे नागालैंड है आपका, यहाँ पे मणिपुर है, ठीक। और यहाँ पे आप मेघालय को बना दीजिए, और इसी के यहाँ पे असम है आपका दोस्तों, असम ऐसे फैला हुआ है थोड़ा, और ये ऊपर में आपका ऐसे इतना क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो मेन डायग्राम क्या है, ऐसे कोई व्यक्ति खड़ा है और ऐसे हाथ फैलाए हुआ है। यहाँ पे आपका इधर सिक्किम है दोस्तों, ठीक। और यहाँ पे इधर आपका भूटान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार का सीमा बनता है। तो इस हिसाब से हम वीडियो को मतलब क्या कहते हैं कि इस नक्शे को याद करेंगे दोस्तों, ठीक ना। इस प्रकार से नक्शे को याद कर लेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये मतलब 7 सिस्टर आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है सिविल सर्विस के भी नज़रिए से, और काफ़ी जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के तरफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और आपको इंडियन मैप भी यदि पढ़ना है उस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यदि वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते रहते हैं। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों कोर्सेस पॉइंट, इस चैनल का ऑफिशियल पेज मिल जाएगा, फेसबुक पेज कोर्सेस पॉइंट का लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक पर टच कर कर आप इस चैनल के ऑफिशियल फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। वहाँ पे आने वाली अगली वीडियो का मैं लिंक डाला करता हूँ, या नोटिफिकेशन डाला करता हूँ कि वीडियो कब आएगी। और दोस्तों और भी स्टेट के वीडियो हमने पहले से अपलोड किए हुए हैं इस चैनल पे, और आगे भी अभी बहुत सारे स्टेट बचे हुए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, बहुत अच्छे अच्छे प्रदेश हैं जिनकी जानकारी अभी मैंने नहीं दिया है। तो यदि आप इन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इन सभी स्टेट्स के जो PDF नोट्स हैं, यदि आप उनको लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री में मेरे पास पूरा नोट्स है। तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप हमसे वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। सारे स्टेट जो हैं, सारे स्टेट्स के जो PDF नोट्स हैं, मैं उनको आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप हमसे कांटेक्ट जरूर कीजिए। और यदि आपका इस वीडियो में कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर लिखिए, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। और वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वंदे मातरम।